Hello, Standard Second. Welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 17, Sun and Moon. We all aware about what is sun and what is moon, right? जब दिन में उजाला होता है तो हम देखते हैं कि पूरब की ओर से जो रोशनी का गोला निकलता है उसको हम सन बोलते हैं. And when at night we see the one ball of light, right, coming into the sky is called, rising into the sky is called moon. So in this chapter we are going to learn about sun, moon, stars, man's journey into place. Now, do you remember? Look at the scene given below. Write two things that tell you it is night. इस चीज़ को देखकर आपको बताना है ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं कि जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये रात का सीन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मून एंड सेकंड वन इज स्टार्स, है ना. ये छोटे छोटे जो स्टार दिख रहे हैं तो स्टार्स है वो रात को ही दिखाई देते हैं. मून तो दिन में भी थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन स्टार कभी दिन में नहीं दिखते. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल सन. दिस इज द पिक्चर ऑफ सन. फर्स्ट पॉइंट, द सन इज वेरी बिग. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. मतलब सन है वो बहुत ही बिग मतलब बड़ा है. ह्यूज बॉल, ह्यूज मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, वेरी बिग. वो क्या है तो कि ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. तो वो बड़ा बॉल तो है लेकिन किसका तो कि गर्म और जलते हुए गैस का. गैस मतलब हवा. आप सिंपल फॉर्म में समझ लो. जैसे आप देखना वो सड़क के किनारे एक बड़ी वाली बोतल में कुछ गैस भर के आदमी खड़ा रहता है ना. उसमें से आपको बलून में हवा भर के देता है ना तो आपका बलून ऊपर ऊपर जाता है तो उसको गैस बोलते हैं. एक वन टाइप ऑफ हवा है जिसको गैस बोला जाता है. तो वो बहुत बड़ा बॉल है जो गरम और जलते हुए गैसेस का गोला है. उसमें और कुछ नहीं है, हमारी तरह जमीन वमीन कुछ नहीं है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. वो हमें क्या देता है? हीट मतलब गर्मी और लाइट मतलब रोशनी और गिव्स मतलब देता है. इट मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट. वो हमारे दिन को, डे मतलब दिन, वार्म मतलब जिसको हम बोलते हैं ना थोड़ा बहुत जो हमें अच्छा गर्म लगे ऐसा. हॉट नहीं, हॉट मतलब बहुत गर्म जिसको हम ना छू पाएँ. और वार्म मतलब हमें गर्मी दे ऐसा, वार्म. एंड ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, रोशनी से भरा हुआ. तो वो हमारे दिन को वार्म मतलब गरम, જેને ગુજરાતીમાં આપણે હુંફાળું કહીએ, એન્ડ ચમકીલા બ્રાઇટ बनाता है. सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो. सूरज की रोशनी है वो पौधों को बढ़ने में मदद करती है. सनलाइट हेल्प्स द फ्रूट्स ऑन द ट्री टू राइपन. सनलाइट है वो पेड़ों पर जो फ्रूट ग्रो होते हैं, फल लगते हैं, उनको राइपन मतलब पकने में हेल्प करता है. द हीट ऑफ द सन ड्राइज वेट क्लॉथ्स. सूरज की जो रोशनी है, गर्मी है, वो हमारे जो गीले कपड़े हैं जो हम धो धो के सुखाते हैं उनको सूखने में हेल्प करता है. आफ्टर द सनसेट द लाइट फेड्स अवे एंड इट्स बिकम डार्क. सनसेट के बाद जब सूरज ढल जाता है वेस्ट में तो लाइट फेड्स अवे. फेड्स अवे मतलब धुंधली हो जाती है और इट्स बिकम डार्क और अंधेरा छा जाता है. इट इज़ देन दैट वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई. और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि आसमान में मून और स्टार आ जाते हैं.
तो यहाँ पर आपको सन के रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया है, हकीकत। द सन इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारा जो सूरज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स, बहुत साल हुए इसको, वो इतने साल पुराना है, 4.6 बिलियंस, जो आप नंबर्स में नहीं समझ पाओगे। ओके, लाखों साल। नाउ सर्कल एंड कलर द थिंग्स यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे। कि भाई दिन में आप आसमान में क्या क्या देखते हो उसको सर्कल करना है, और उसको कलर भी। तो सबसे पहले तो हमें सन दिखता है, तो इसको मैंने यहाँ सर्कल किया है, आप कलर कर देना। फिर कभी कभी रेनबो भी दिख जाता है। ओके, ये नहीं दिखते हैं। नाउ टाइम टू आंसर। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। हॉट क्या है? गैसेस। नाउ नेक्स्ट, सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगी। हाँ, सनलाइट हेल्प्स फ्रूट्स टू ripen. The sun makes the days warm and bright. The sun makes days को वार्म और ब्राइट करता है। तो यहाँ पर डे। नाउ ये सन के बारे में हो गया। अभी मून के बारे में। द मून शाइन्स एट नाइट। देखो, मून ऐसा दिखता है, वाइट और बर्फ जैसा। तो मून है वो रात को चमकता है। इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ एंड इज स्मॉलर देन आवर अर्थ। तो जो मून है वो हमारा नियरेस्ट मतलब सबसे करीब, और नेबर मतलब पड़ोसी। मून हमारा अर्थ का, हमारा मतलब हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी है, और स्मॉलर देन आवर अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी से छोटा है। द फुल मून लुक्स लाइक अ बिग शाइनिंग बॉल इन द स्काई। फुल मून मतलब ऐसा, जब पूरा गोल मून निकलता है ना तब, वरना तो रोज थोड़ा कटा कटा होता है ना, और कभी कभी तो होता भी नहीं। तो इसको फुल मून बोलते हैं, जो पूनम की रात को दिखता है ना। तो जो फुल मून है वो कैसा दिखता है? तो बिग शाइनिंग बॉल, बड़ा चमकता हुआ बॉल हो ऐसा दिखता है आसमान में। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ओन मतलब खुद की, उसको अपनी खुद की लाइट नहीं है। इट्स शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल ऑन इट। इट्स शाइन्स मतलब वो चमकता है। वो कब चमकता है? व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट, जब सूरज की रोशनी चंद्र पर पड़ती है, मून पर पड़ती है, तब वो चमकता है। जैसे देखो, आपको लगेगा ऐसे कैसे भाई कि सूरज की रोशनी चंद्र पर पड़े, चांद पर पड़े तभी वो चमके। तो जैसे आप देखोगे दिन में कि आपके आई कार्ड है या हमारा आईना है, तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है या कोई भी रोशनी उस पर पड़ती है तो वो शाइनिंग करने लगते हैं, है ना। और क्लास में बैठकर तुम लोग कभी कभी अपने आई कार्ड से ऐसे उजाले फैलाते हो ना दीवार पर, चकेड़ा जेने क्यों छो गुजराती में। तो वैसे ही जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तब वो चमकता है। इट हैज़ रॉक्स एंड माउंटेन्स ऑन इट। उसके ऊपर रॉक्स मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं और पहाड़ भी हैं। देखो, मून पर जमीन है, ठीक है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन पानी नहीं है, पेड़ नहीं है, ना ही कोई जीव जंतु है। लेकिन जो सन है उसमें तो ज़मीन ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ गरम गरम हवाएं हैं, बस कुछ नहीं। There is no air to breathe and no water to drink on the moon. There is no life on the moon. मून के ऊपर सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है, पीने के लिए पानी ही नहीं है, है ना। तो जब हवा और पानी नहीं है तो वहाँ पर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है क्या? तो इसलिए मून के ऊपर लाइफ मतलब जिंदगी नहीं है। Now over here,
Time to answer. What is the correct about the moon? Put a right on it. It has light. कि भाई मून को लाइट है, तो मून को खुद की तो लाइट है ही नहीं. देयर इज नो वाटर ऑन इट. मून पर पानी नहीं है, तो वो सही है. इट हैज़ बिग माउंटेन्स. उसके यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो ये भी सही है. नाउ अभी हम पढ़ेंगे स्टार के बारे में, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन.